વધુ ચર્ચા કરીએ. ખાસ ઇન્ટરેસ્ટિંગ નંબર્સ જે છે તે આપણને આવતા જોવા મળ્યા છે. મિન્ડા ઇન્ડસ્ટ્રીઝ, તમે નંબર્સ પર નજર કરો તો આવક 7.4% વધી છે, 2181 કરોડ. નફો 12% ઘટ્યો છે, માર્જિન્સ થોડા ઘટ્યા છે અને એબિટા પર પણ થોડી અસર આવતી જોવા મળી છે. વધુ વાતચીત કરીએ मिंडा इंडस्ट्रीज़ना ग्रुपना सीएफओ सुनील बोरा. सुनील जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका. गुड आफ्टरनून. और नंबर्स पे ओवरऑल कमेंट करते हैं सर. ओवरऑल प्रॉफिट रेवेन्यूज़ बढ़े हैं, लेकिन बाकी हमारे सारे नंबर्स पे थोड़ा सा असर आता हुआ दिखा है. सर, प्राइमरी रीज़न क्या रहा? कि आपने देखा होगा कि अगर हम जी. Q2 से अगर कंपेयर करते हैं प्रीवियस क्वार्टर से, बिकॉज इस साल कमोडिटी प्राइस इम्पैक्ट काफी रहा है. अगर Q2 से कंपेयर करते हैं तो हमारे जो नतीजे हैं वो ब्रॉडली इन लाइन है. जो हमारा Q2 का मार्जिन था 10.8%, वो सेम Q3 में है. सो अगर हम पिछले वर्ष से कंपेयर करते हैं तो उसके 2 या 3 मेजर कारण हैं. सो पिछले वर्ष हमने एक कंपनी एक्वायर करी थी, हरिता सीटिंग, जो कि 1 अप्रैल 22 से इफेक्टिव हुई है. तो उसके जो मार्जिन्स थे वो करीब 8-9% थे. तो हमको पता था कि ओवरऑल जब ये बिजनेस हमारे कंसोलिडेट होगा तो मार्जिन्स कम होंगे. जो लास्ट ईयर करीब 13-13.5 थे, उसका था हमको अंदाजा कि करीब 80-90 बेसिस पॉइंट एवरेज ऑन एन एवरेज कम होगा. दैट्स नंबर 1. नंबर 2, जो कमोडिटी प्राइस इंक्रीज है वो कंटिन्यूअस बढ़ी है. Q3 में भी जो Q2 से प्राइस थी वो बढ़ी है. हालांकि हमारा जो कमोडिटी प्राइस इम्पैक्ट है वो कंसिस्टेंटली हमारे कस्टमर से पास थ्रू है. बट अगर Q3 प्राइस जो है, जो कि एवरेज हायर है Q2 से, सो टू दैट एक्सटेंट इट इज बेसिकली नेगेटिव ऑन योर फाइनेंशियल्स. बट अगर हम 2 क्वार्टर सेम लेते हैं, फॉर एग्जांपल अगर अगले क्वार्टर में कमोडिटी प्राइस नहीं बढ़ती है तो मार्जिन्स एक स्टेबलाइज होंगे और इंप्रूव होंगे. नंबर 3 जो रीजन है वो ये है कि अगर हम कमोडिटी प्राइस देखें, मैं एग्जांपल अगर लूं सपोज एल्यूमिनियम का, सो जो 200 रुपए एल्यूमिनियम था ऑन एन एवरेज से, फॉर एग्जांपल सपोज आज 300 हो गया. तो हमारा जो सपोज 15% अगर मार्जिन था 200 रुपए पे, जो कि 30 रुपए होता है, वो 30 हमने इंटैक्ट रखा जब प्राइस बढ़ गई. बट वो 30 जो है वो 200 पे 15% था, वो 30 अगर हम 300 देखते तो 10% हो गया. तो इवन दो आपका प्रॉफिट एब्सोल्यूट टर्म में सेम है, बट ये बिकॉज ऑफ कमोडिटी प्राइस इट इज बेसिकली मार्जिन डायल्यूटिव. सो ये 3 प्रमुख कारण है जिनकी वजह से आपको मार्जिन एक कम होता हुआ दिख रहा है ईयर ऑन ईयर. बट अगर हम क्वार्टर ऑन क्वार्टर बात करें तो एक स्टेबलाइजेशन है, और प्लस हमको ये उम्मीद है कि आने वाले क्वार्टर में ये वापस ऊपर की तरफ जाता हुआ दिखेगा. ठीक है सर. अब हमें ये समझाइए कि ओईएम्स जो हैं वो क्या अब थोड़े से उनके डिमांड जो है वो सुधर रहे हैं या नहीं, क्योंकि पर्टिकुलरली टू व्हीलर स्पेस ऐसा है, रूरल में जो असर हुआ डिमांड का पर्टिकुलरली उसका सीधा सीधा असर यहाँ पे देखने मिल रहा है. आपको कैसा सिनेरियो लग रहा है सर? ओईएम्स के साथ बातचीत में कैसे वो कंफर्ट में आ रहे हैं फिर से या नहीं, और उनसे हमारे बिजनेस पे क्या क्या फ़र्क पड़ेगा आने वाले क्वार्टर के लिए? जैसा कि आपने कहा, टू व्हीलर में एक हम्म. इम्प्रूवमेंट अभी नहीं आया है. इनफैक्ट ईयर ऑन ईयर जनवरी के अगर हम नंबर देखें तो नंबर्स एनकरेजिंग नहीं है. बट अगर आप जी. मिंडा इंडस्ट्रीज के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो हमारा जो पोर्टफोलियो है, हम टू व्हीलर में भी जितने हमारा रेवेन्यू है उतना ही हमारा ब्रॉडली फोर व्हीलर में है, और हमारा एक 10% 12% रेवेन्यू है जो कि आफ्टर मार्केट सेल है. तो हालांकि टू व्हीलर में जी. एक इम्प्रूवमेंट नहीं दिखा है, बट अगर हम पीवी और आफ्टर मार्केट की बात करेंगे B2C सेगमेंट की, तो दोनों ही सेगमेंट में काफी इंप्रूवमेंट है. B2C सेगमेंट में हमारा डबल डिजिट ग्रोथ कंटिन्यू है. इवन अगर आप पिछला क्वार्टर भी देखेंगे तो ऑलमोस्ट 20% प्लस काइंड ऑफ ग्रोथ है आफ्टर मार्केट में, जो कि B2C सेगमेंट हम करते हैं. प्लस हमारा जो पीवी सेगमेंट है उसमें अगर आप जैसे देखेंगे कि जो कि सेमीकंडक्टर की वजह से एक इम्पैक्ट आया था, वो धीरे धीरे इंप्रूव होता हुआ दिख रहा है. इनफैक्ट Q4 उम्मीद है कि Q3 से वॉल्यूम काफी अच्छे रहेंगे. सो एक बैलेंस्ड ग्रोथ की उम्मीद है हमको Q4 में वर्सेस Q3. यस, टू व्हीलर एक सेगमेंट है जहाँ पे थिंग्स आर नॉट वेरी वेरी गुड एज ऑफ नाउ, बट बाकी जो सेगमेंट है उसमें इंप्रूवमेंट दिख रहा है. सो ओवरऑल हमें उम्मीद करते हैं कि Q4 जो है वो एक्चुअली Q2 और Q3 से बेहतर होने की उम्मीद है. ठीक है सर. अब रॉ मटेरियल प्राइस जो हैं उनके अलावा इन्फ्लेशनरी सिचुएशन भी थोड़ा सा सुनील जी क्रिएट हो रहा है, तो उसके हाँ जी. बारे में हम बात करते हैं. ना सिर्फ हमारे लिए पर ग्लोबली ऐसा जी. सिनेरियो जो है वो इन्फ्लेशन का ज़रूर से एक पेन बता रहा है, पैनिक बता रहा है. आप बिल्कुल. कैसे देख रहे हैं ना सिर्फ इनपुट कॉस्ट के प्राइसेस को, इन्फ्लेशन को भी, और इससे क्या फ़र्क पड़ सकता है सर ओवरऑल बिजनेस पर, डिमांड सिनेरियो सबकी बात करें तो? जी, ओवरऑल बिजनेस पे फर्क ऐसे पड़ता है कि आपने देखा होगा कि पिछले एक वर्ष में कमोडिटी प्राइस की वजह से सभी ने अपने प्राइस इंक्रीज किए हैं, बिकॉज वो प्राइस जो इंक्रीज है इट हैज टू बी पास थ्रू टू कस्टमर्स. तो उसकी वजह से जैसे कि आपने कहा, टू व्हीलर सेगमेंट जो है एक काफी प्राइस सेंसिटिव सेगमेंट है. सो हम्म. एक जो प्राइस इंक्रीज हुआ है पिछले साल में, और उसके पिछले साल में अगर हम बात करें तो काफी BS4 to BS6 की वजह से प्राइस इंक्रीज हुआ.
प्लस काफी सेफ्टी इनिशिएटिव्स की वजह से प्राइस इंक्रीज हुआ, तो उसकी वजह से भी एक मार्केट में थोड़ा सा इम्पैक्ट है टू व्हीलर सेल में जो भी दिख रहा है। बट फोर व्हीलर सेगमेंट की अगर हम बात करें तो वहां पे जाके अफोर्डेबिलिटी थोड़ी बेटर है, वहाँ इम्पैक्ट थोड़ा कम है। इनफैक्ट अगर हम डिमांड की बात करते हैं तो फोर व्हीलर में जो आप अगर आज मार्केट में जाएंगे तो गाड़ी रेडिली अवेलेबल नहीं है। मैक्सिमम आपका बुकिंग पीरियड 2 महीना 3 महीने से लेकर 7-8 महीने तक का बुकिंग पीरियड है, वेट पीरियड है, बिकॉज ऑफ मे बी द अवेलेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट, सेमीकंडक्टर एक्सेट्रा। तो प्राइस इंक्रीज, ऑमटी प्राइस इंक्रीज से डिमांड पे एक इम्पैक्ट हुआ है, बट नॉट ऑन ऑल द सेगमेंट्स, नंबर वन। नंबर टू, अगर हम मिंडा इंडस्ट्रीज की बात करते हैं, कंपनी की बात करते हैं, तो जैसा कि हमने कहा कि यस, अगर प्राइस कंटिन्यूस अगर बढ़ती है तो एक इम्पैक्ट फाइनेंशियल में जरूर आता है, बट जैसे ही हम स्टेबलाइजेशन होता देखेंगे या थोड़ा सॉफ्टनेस देखेंगे, उसका सीधा सीधा फायदा जो है आपको बिजनेस में दिखेगा इन टर्म्स ऑफ स्टेबलाइजेशन ऑफ मार्जिन्स। डेफिनेटली सर, तो ये बात तो ज़रूर हम ध्यान में रखेंगे। अच्छा, ये भी थोड़ा सा हमें समझाइए, दो डायरेक्शन में अब ऑटो इंडस्ट्री बढ़ चुकी है। एक सेमीकंडक्टर्स और उसकी सारी इश्यू तो वो अलग ही है, लेकिन इंटरनल कंबशन जिसे आईसीई इंजन हम कहते हैं, एक वो, और एक टू व्हीलर स्पेस, हम दोनों के लिए ही कैटर कर रहे हैं अभी फ़िलहाल। ये रेशियो कैसे कितनी जल्दी परिवर्तित होता हुआ देख रहे हैं आप सर, चाहे टू व्हीलर फोर व्हीलर सबकी ओवरऑल इन जनरल हम बात करें तो? आई थिंक आप ईवी सेगमेंट की बात कर रहे हैं, ट्रांजिशन की, अगर मैं सही समझ पा जी रहा सर। हूँ। जी। सो जो टू व्हीलर और थ्री व्हीलर सेगमेंट है उसमें उम्मीद है कि ये ईवी ट्रांजिशन है काफी फास्ट होगा, बिकॉज उसमें दो या तीन चीजें हैं जो कि कस्टमर के जो कंसर्न है उसको एड्रेस करती है। पहला है ड्राइविंग रेंज, बिकॉज आपको सिटी में ही चलाना होता है, आपको हाईवे पे नहीं जाना होता है, तो ड्राइविंग रेंज इज नॉट अ बिग कंसर्न। प्लस चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर आपको ज्यादा नहीं चाहिए, आप घर में चार्ज कर सकते हैं। इसलिए ये उम्मीद की जा रही है कि टू व्हीलर और थ्री व्हीलर सेगमेंट जो है उसमें काफी फास्ट ग्रोथ देखने को मिलेगी। हालांकि अभी जो वॉल्यूम्स है रफली अराउंड ओनली 1% ऑफ टोटल वॉल्यूम, बट अगले 4-5 सालों में लग रहा है कि ये वॉल्यूम जो है, जो जो शेयर है ईवी का, 30% से भी ज्यादा होने की उम्मीद की जा रही है 4 से 5 वर्षों में। जिसका एक सीधा सीधा फायदा आप एक हमारे जैसी मिंडा इंडस्ट्रीज कंपनी को को मिलेगा। उसका मुख्य कारण है, प्रमुख कारण है कि हमारे जो कंपोनेंट्स हैं वो ईवी एग्नोस्टिक है। तो जो आईसी इंजन में हमारे कंपोनेंट जाते हैं वो मेजोरिटी ईवी में भी जाते हैं। सो भले ही लाइट हो, व्हील हो, ब्लो मोल्डिंग पार्ट्स हो, एयर कंडीशनिंग हो, सॉरी नॉट एयर कंडीशनिंग बट इंफोटेनमेंट हो, देयर लॉट ऑफ कंपोनेंट्स व्हिच जी। गोस बोथ आईसी इंजन एंड ईवी आल्सो। और ईवी की हम बात करते हैं तो हमारा जो किट वैल्यू है, हमने जो आईसी इंजन में करीब 8,000 रुपए किट वैल्यू है, वो बढ़कर 50,000 से भी ऊपर जा रहा है इन ईवी। सो जैसे जैसे ईवी ट्रांजिशन होगा उसका सीधा सीधा फायदा आप हमारे रेवेन्यूज में भी देखेंगे।